मूवी की स्टार्टिंग दो दोस्तों को दिखाने से होती है। एक का नाम था मार्क और दूसरे का नाम था माइक। मार्क थिएटर के बाहर टिकट कलेक्शन का काम करता है तो माइक उसी थिएटर के टिकट ब्लैक के बेचने का काम करता है। आगे हम दो बेस्ट फ्रेंड लिंडा और स्टेसी को देखते हैं और वो लोग एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। उसी रेस्टोरेंट में एक दिन रॉन नाम का लड़का डिनर करने के लिए आता है। स्टेसी को रॉन बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसका ऑर्डर लेने के लिए उसके पास जाती है। यहाँ रॉन और स्टेसी में बातें होती है और रॉन स्टेसी से उसकी उम्र पूछता है तो स्टेसी जानबूझकर उसे अपनी उम्र ज्यादा बताती है। वही रॉन 26 साल का था, इसलिए स्टेसी से उसकी एज जानकर वो उससे उसका नंबर मांगता है। इसके बाद हम एक और कैरेक्टर ब्रैड को देखते हैं। वो बर्गर शॉप में काम करता है और स्टेसी का बड़ा भाई है। अगले सीन में हम स्टेसी और लिंडा को स्कूल में बातें करते हुए देखते हैं। लिंडा स्टेसी को बता रही थी कि एक लड़के को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। दरअसल वो ये सब स्टेसी को इसलिए बता रही थी क्योंकि आज पहली बार स्टेसी रॉन के साथ डेट पर बाहर जाने वाली है। वहीं बायोलॉजी क्लास के दौरान हम देखते हैं कि मार्क स्टेसी को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा है। इससे हम समझ पाते हैं कि वो उसे लाइक करता है और यही बात वो माइक को भी बताता है। ये बात सुनकर माइक कहता है कि तुम्हें हर बार एक नई लड़की को देखकर ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन तुम कभी भी उस लड़की को जाकर नहीं बताते। दूसरी तरफ हम स्टेसी को देखते हैं जो रॉन के साथ डेट पर जाने के लिए चुपके से अपने घर से निकलती है। फिर वो रॉन के साथ डेट पर जाती है और वो लोग काफी एंजॉय करते हैं, जिस दौरान वो लोग इंटीमेट भी होते हैं। अब इस रात के बारे में स्टेसी अगले दिन लिंडा को बताती है और कहती है कि उसने काफी एंजॉय किया। वहीं घर आने पर स्टेसी देखती है कि रॉन ने उसके लिए फूल बेचे हैं, जिसे वो ब्रैड को दे देती है ताकि वो उसे छुपा सके और उनके मॉम डैड को इसके बारे में पता न चले। और इस मामले में ब्रैड भी स्टेसी की मदद करता है। पर अगले दिन हमें पता चलता है कि ब्रैड ने वो फूल अपनी गर्लफ्रेंड लीसा को दे दिया है, जो उसी के साथ बर्गर शॉप में काम करती है। वहीं उन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है। फिर हम स्टेसी को देखते हैं जो कि काफी उदास नजर आ रही थी क्योंकि रॉन ने उसे पिछले काफी दिनों से कांटेक्ट नहीं किया था। इस पर लिंडा उसे कहती है कि तुम्हें रॉन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और फिर वो उसे दूसरा लड़का ढूंढने को कहती है। वहीं रेस्टोरेंट के बाहर हम मार्क और माइक को देखते हैं। दरअसल जिस रेस्टोरेंट में स्टेसी काम करती थी उसी के सामने वाले थिएटर में मार्क काम करता है। यहाँ पर माइक मार्क को स्टेसी से बात करने के लिए मोटिवेट करता है। दरअसल मार्क काफी शर्मीला लड़का था और आज तक उसने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी, पर इस बार मार्क अपना मन बना लेता है और हिम्मत दिखाकर स्टेसी से बात करने के लिए जाता है। फिर वो दोनों बात करते हैं जहाँ पर मार्क स्टेसी से उसका नंबर मांगता है और स्टेसी भी उसे अपना नंबर दे देती है क्योंकि वो भी दूसरा लड़का पटाने के लिए काफी डेस्परेट थी। अगले सीन में ब्रैड को देखते हैं और उसने पूरा मन बना लिया था कि आज वो अपनी गर्लफ्रेंड लीसा से ब्रेकअप करके ही रहेगा और इस बात की प्रैक्टिस वो बर्गर शॉप के बाथरूम में कर रहा था। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आकर उसे बाहर कस्टमर देखने के लिए भेजता है और जब ब्रैड बाहर आता है तो वहाँ पर एक कस्टमर ब्रैड से बर्गर के पैसे रिफंड करने के लिए कह रहा था क्योंकि उसे यहाँ का बर्गर ज़रा भी अच्छा नहीं लगा था। और दरअसल इस शॉप की पॉलिसी है कि अगर कस्टमर को खाना पसंद नहीं आए तो उन्हें पैसे वापस दे दिए जाएंगे, इसलिए वो कस्टमर रिफंड मांग रहा था। इस पर ब्रैड कहता है कि उन्हें एक फॉर्म भरना होगा, लेकिन कस्टमर काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था, इसलिए वो ब्रैड के साथ गुस्से में बात करने लगता है। ये देखकर ब्रैड को भी गुस्सा आता है और वो भी कस्टमर के साथ बदतमीजी से बात करने लगता है। बदकिस्मती से ये सब शॉप का मैनेजर सुन लेता है और फिर वो ब्रैड को ही काम से निकाल देता है। आगे जब ब्रैड लीसा के साथ स्कूल में था तब वहाँ लीसा को पता चलता है कि ब्रैड की नौकरी चली गई है, इसलिए वो खुद ब्रैड से ब्रेकअप कर लेती है। ये सब होने पर ब्रैड दुखी होने का नाटक करता है, पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रैड काफी समय से लीसा से ब्रेकअप करना चाहता था और फाइनली आज वो हो गया है। दूसरी ओर मार्क स्टेसी के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो रहा था और वो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था। वहीं जाने से पहले माइक उसे स्टेसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ टिप्स भी देता है। फिर मार्क स्टेसी को डेट के लिए एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा बातें करते हैं। वही डेट खत्म हो जाने के बाद मार्क स्टेसी को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है। तभी स्टेसी उसे अपने घर पर इनवाइट करती है और घर के अंदर आने के बाद जब वो दोनों बात कर रहे थे तब स्टेसी के एक्सप्रेशन को देखकर हम समझ पाते हैं कि आज रात वो मार्क के साथ टपाटप करना चाहती है। इसके बाद स्टेसी एकदम से मार्क को किस करने लगती है, लेकिन मार्क इन सब से काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है, पर यह बात स्टेसी को काफी बुरी लगती है। फिर अगले दिन स्टेसी लिंडा को उसके बारे में बताती है और अब स्टेसी को लगने लगा था कि मार्क उसे पसंद नहीं करता और ना ही उसमें इंटरेस्टेड है। ये सब सुनने के बाद लिंडा उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें कोई और लड़का ढूंढना चाहिए। इन्हीं सब बातों के बाद हम देखते हैं कि मार्क और माइक बिना स्टेसी को बताए उसके घर पर आ जाते हैं जहाँ पर स्टेसी लिंडा के साथ पूल पर रिलैक्स कर रही थी। इसके बाद चारों पूल में स्विमिंग करने लगते हैं। तभी ब्रैड घर पर आता है और यहाँ पर ब्रैड जब लिंडा को देखता है तब वो उसकी ओर बहुत अट्रैक्ट होता है।
फिर ब्रेड बाथरूम में जाता है और लिंडा को इमेजिन कर खुद को प्लेजर देने लगता है, लेकिन तभी लिंडा भी उसी बाथरूम के अंदर आ जाती है और ब्रेड को ऐसा करते देख वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन स्कूल में स्टेसी से जब अपना लॉकर नहीं खुल रहा था तभी माइक आकर उसकी मदद करता है और ये बात स्टेसी को काफी अच्छी लगती है। फिर छुट्टी होने के बाद स्टेसी माइक के पास आती है और उसे घर तक छोड़ने को कहती है, जिसे सुनकर माइक कहता है कि मार्क सच में तुम्हें काफी ज्यादा लाइक करता है, लेकिन स्टेसी कहती है कि मैं मार्क को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनने के बाद माइक भी काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो स्टेसी के साथ उसके घर जाता है। घर पर वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर स्टेसी माइक को स्विमिंग करने के लिए इन्वाइट करती है। फिर माइक जब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रहा था तभी स्टेसी वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर वो दोनों काफी करीब आते हैं और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद अगले दिन स्कूल में माइक काफी खुश नजर आ रहा था, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसे स्टेसी के साथ काफी मजा आया। लेकिन जब स्टेसी उसके साथ बात करने के लिए आती है तो वो काम का बहाना देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ब्रेड को एक दूसरे रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई थी, जिसका ओनर उसे एक होम डिलीवरी करने को कहता है। फिर जब ब्रेड होम डिलीवरी करने के लिए कपड़े चेंज कर रहा था तभी ओनर उसे कहता है कि उसे रेस्टोरेंट के यूनिफॉर्म में ही डिलीवरी करनी होगी। फिर जब ब्रेड डिलीवरी लेकर कार से जा रहा था तभी उसकी कार के सामने एक कार आती है, जिसमें बैठी लड़की ब्रेड की यूनिफॉर्म को देखकर उस पर हंसने लगती है। ये देखकर ब्रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कस्टमर का खाना कार से बाहर फेंक देता है। फिर वो यूनिफॉर्म की टोपी भी फेंक देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसे रेस्टोरेंट में अब काम नहीं करना है। दूसरी तरफ स्कूल में स्टेसी माइक के पास जाती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुन पहले तो माइक को लगता है कि ये किसी और का बच्चा है, लेकिन स्टेसी उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसी से प्रेग्नेंट हुई है। अब ये जानकर उन दोनों को अबॉर्शन कराने का ख्याल आता है, जिसके लिए $150 लगने वाले थे। इसलिए स्टेसी माइक से $75 मांगती है, क्योंकि उसके पास भी उतने पैसे नहीं थे, और फिर माइक भी पैसे देने के लिए मान जाता है। इसके बाद घर आकर माइक अपने सभी दोस्तों को कॉल करके थोड़े पैसे उधार मांगता है, लेकिन उसका कोई भी दोस्त उसे उधारी नहीं देता, क्योंकि उसने पहले से ही अपने दोस्तों से उधारी ले रखी थी। अब अगले दिन स्टेसी माइक का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो उसे हॉस्पिटल तक ड्रॉप करने वाला था। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी माइक वहाँ पर नहीं आता, तो स्टेसी समझ जाती है कि माइक ने उसे धोखा दिया है। इसलिए वो ब्रेड को हॉस्पिटल तक छोड़ने को कहती है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताती कि उसे हॉस्पिटल के अंदर काम है। पर जब ब्रेड स्टेसी को हॉस्पिटल पर छोड़ता है तब वो अपने साइड मिरर से स्टेसी को हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए देख लेता है। आगे जब स्टेसी अबॉर्शन करा के बाहर आती है तब वो सामने ब्रेड को खड़ा देखती है, और फिर ब्रेड स्टेसी से पूछता है कि क्या हुआ है। अब स्टेसी भी काफी अकेला फील कर रही थी, इसलिए वो ब्रेड को सब कुछ बता देती है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताती कि उसे किसने प्रेग्नेंट किया था। यहाँ पर ब्रेड स्टेसी की प्रॉब्लम को समझता है और उसे डांटने के बजाय उससे अच्छे से बात करता है। फिर घर आने पर स्टेसी लिंडा को बताती है कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी माइक उससे मिलने नहीं आया। ये सुन लिंडा को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो अगले दिन माइक की कार पर गालियां लिख देती है। अब इसके कारण मार्क को स्टेसी और माइक के बारे में पता चल जाता है, जिससे मार्क को काफी बुरा लगता है, क्योंकि माइक जानता था कि वो स्टेसी को काफी ज्यादा पसंद करता है। अब इसी वजह से उन दोनों के बीच बहस हो जाती है, यहाँ तक की बात लड़ाई पर आ जाती है, लेकिन सही समय पर टीचर बीच में आकर दोनों को रोक लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बायोलॉजी क्लास में जब टीचर एक डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब स्टेसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बाहर चली जाती है और मार्क भी उसे संभालने के लिए उसके पीछे जाता है, और ये बात स्टेसी को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। आगे स्कूल में फाइनल ईयर का एग्जाम होता है, जिसमें सभी बच्चे चीटिंग करके पास हो जाते हैं। इसके बाद स्कूल पार्टी के दौरान माइक मार्क से उसके किए के लिए माफी मांगता है और मार्क भी उसे माफ कर देता है। वहीं पार्टी एंजॉय करने के बाद हम रेस्टोरेंट में लिंडा और स्टेसी को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर स्टेसी कहती है कि अब वो सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहती है। तभी उसकी नजर मार्क पर पड़ती है, जिसे वो इशारों से अपने पास आने को कहती है। मार्क के वहाँ आने पर स्टेसी उसे अपना पिक्चर देकर कहती है कि शायद वो उसकी पिक्चर को देखकर समर वेकेशन में उसे कॉल करे, और लास्ट में वो मार्क को किस देकर वहाँ से चली जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो भी मार्क को लाइक करने लगी है। अगले सीन में हम ब्रेड को देखते हैं, जो कि अब एक जनरल स्टोर में काम कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक चोर चोरी करने के लिए आता है और ब्रेड बड़ी बहादुरी से उस चोर को पकड़ लेता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।